किसान अपनी मांगों के लिए कड़कड़ाती ठंड में 19 दिनों से दिल्ली की सड़कों पर दिन रात प्रदर्शन कर रहा है। वहीं किसानों के समर्थन में विपक्षी पार्टियां भी अलग अलग तरीके से विरोध दर्ज करा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां बसपा के वरिष्ठ नेता ने किसानों के समर्थन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व संविधान निर्माता बाबा BR अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे उपवास पर बैठने की भी अनुमति मांगी, लेकिन जिला प्रशासन का तानाशाही रवैये ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। प्रशासन के रवैये से नाराज बसपा नेता ने किसानों के समर्थन में अपने ही घर पर दिन भर के उपवास पर बैठ गए। किसानों के आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन ने किसी भी तरीके का जुलूस प्रदर्शन पर पूरी रोक लगा दी है, जिसके चलते कोई भी पार्टी सड़कों पर प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, जिसे देखते हुए बसपा नेता व पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मसूद आलम खान ने जिला प्रशासन से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व संविधान निर्माता BR अम्बेडकर के प्रतिमा के नीचे खुद अकेले उपवास पर बैठने की अनुमति मांगी थी, लेकिन जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, जिसके बाद मसूद आलम खान किसानों के समर्थन में अपने ही घर पर उपवास पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का यह रवैया तानाशाही जैसा है। सरकार को किसानों की मांग को मान लेनी चाहिए। 19 दिनों से किसान कड़ाके की ठंड में दिन रात प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन किसानों की इस भावना को देश के प्रधानमंत्री को समझना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को चाहिए कि उद्योगपतियों की मोह का परवाह न करके किसानों उपवास पर बैठे हैं। किस बात को लेकर उपवास कर रहे हैं और किस मांग को लेकर और किससे? देखिए, 19 दिन से हमारे देश का लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा हुआ है। इस ठंड मौसम में बारिश भी हो रही है, खुले आसमान के नीचे वो 19 दिन से लगातार बैठा है। 20 मौतें हो चुकी हैं। आज किसान भाइयों ने पूरे देश में उपवास रखने का निर्णय लिया था। मैंने उनके समर्थन में कल ये घोषणा की थी कि मैं भी उपवास पर रखूँगा। मैंने जिला प्रशासन से ये मांग की थी कि मुझे गांधी पार्क में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर या अम्बेडकर चौराहे पर डॉक्टर अम्बेडकर जी की प्रतिमा के समक्ष मैं अकेले बैठना चाहता था कि मैं उपवास पर बैठूं। गांधी जी से कि आपने इस देश को बहुत बड़ी कुर्बानियां दे करके एक लोकतांत्रिक, एक महान देश दुनिया में आपने बनाया। एक सपना देखा कि ये देश एक लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा, जहां सबको अधिकार होगा अपनी बात रखने का, बोलने का। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज देश एक तानाशाही सरकार की तरफ चल गया है। यहाँ लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, उन्हें अपने आप बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर इसलिए भी बैठना चाहता था कि मैं उनसे कहना चाहता था कि बाबा साहब, आपने इस भारत को एक सुंदर, एक बेहतरीन, एक लोकतांत्रिक, दुनिया में सबसे अच्छा संविधान दिया, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, सबको अधिकार, सबकी बराबरी, हर चीज़ों पर सरकार के बातों पर, उनके निर्णयों पर सहमति असहमति का अधिकार है हर नागरिक को, कि किसी बात पर वो सरकार के हो, प्रदेश सरकार के हो, अपनी सहमति असहमति व्यक्त कर सकता है। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि इस सरकार में किसी को भी अपनी प्रतिक्रिया, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। देखिए, हम लोग पहले से भी, केंद्र में कांग्रेस की सरकारें रही हैं, तब भी जब उन्होंने बिजली का दाम बढ़ाया, गैस का दाम बढ़ाया, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाया, खाद की दाम बढ़ाया, तब भी हम उनकी आलोचना करते रहे, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करते रहे हैं। लेकिन उन सरकारों में इतना और इन सरकारों में फ़र्क है कि उन्हें तब सरकारों में हम लोगों को अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का, सड़क पर निकलने का अवसर मिलता था। इस सरकार ने उस अवसर को ख़त्म किया है। हम इस सरकार से कहना चाहते हैं कि एक किसान एक अन्नदाता है। हम भी एक किसान परिवार से हैं, एक किसान के बेटे हैं। हम किसान से, गांव से, गलियों से, खेतों से, खलिहानों से मैं जुड़ा हूं। मैं किसानों का दर्द समझता हूं कि वो अपने परिवार को कैसे चलाता है। इसलिए मैं केंद्र सरकार से विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश की करोड़ों किसानों की भावनाओं को समझिए। आप अडानी और अंबानी का मोह छोड़िए, आप इसमें किसानों का साथ दीजिए।
देश ने बहुत बड़े बहुमत से आपको इस देश का प्रधानमंत्री बनाया है और उसमें किसानों की बहुत बड़ी भूमिका थी। आज देश का किसान बहुत ही उदास है और गुस्से में है कि उसकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। इसलिए मैं आज, जब मुझे परमिशन नहीं दिया गया कि मैं गांधी जी की प्रतिमा और डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा के पास बैठूं, तो आज मैं पूरा दिन उपवास रख करके अपने घर पर, चूंकि मैं कानून का कोई उल्लंघन नहीं करना चाहता, तो इसलिए किसानों के समर्थन में आज मैं पूरा दिन अपने घर पर उपवास के तौर पर यहीं बैठूंगा।